और वही दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 बच्चों पर ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने पर बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने डॉक्टर संजय राय से इस बारे में खास बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय साहब है, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन के। ट्रायल रन में तमाम आपने भागीदारी की, सर आपने एडल्ट का भी किया, बच्चों को ट्रायल रन। तो ये ट्रायल रन का प्रोसीजर शुरू हो रहा है या ट्रायल रन शुरू हो गया, इसे कहा जाए आज से? नहीं, क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है, उसका हिस्सा होता है, उसके कई फेजेस होते हैं किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का। अभी जो शुरू हो चुका है वह सेफ्टी और इम्यूनिसिटी देखने के लिए है। तो ट्रायल यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल बच्चों में शुरू हो चुका है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इंजेक्शन का जो प्रोसीजर है उसे क्या मंगलवार से शुरू किया जाएगा या सोमवार यानी आज के दिन शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए पहले स्क्रीनिंग की जाती है। सेम वैक्सीन है जो एडल्ट को दी जा रही है, बट हमें उसके लिए जो है बच्चों में सेफ्टी का कोई डेटा नहीं है, इम्यूनिसिटी का कोई डेटा नहीं है कि बच्चों में एंटीबॉडीज कितने बनेंगे, उसके लिए शुरू किया जा रहा है। तो पहले स्क्रीनिंग की जाती है, हेल्दी वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद उनको वैक्सीनेट किया जाता है और फिर उनको जो है रेगुलर इंटरवल पे जो है उनकी बाकी इम्यूनिसिटी और सेफ्टी देखते रहते हैं, उनका फॉलोअप करते रहते हैं। कितने दिन का ये ट्रायल हम कहें देखा जाएगा और कब ये फिजिकली यानी हम ग्राउंड पे इसे इंप्लीमेंट होते देख सकेंगे? देखिए पूरा जो है 6 से 9 महीने का है, तो बीच में डेटा जनरेट होता रहेगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको हमेशा देखती रहेंगी। अगर लगता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि नहीं सफिशिएंट डेटा हो गया तो कभी भी अप्रूव कर सकते हैं। जो मेन कंसर्न है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी का, उसको देखने के बाद उनके ऊपर है, पर ट्रायल तो चलती रहती है। अभी भी एडल्ट का भी ट्रायल चल रहा है, वैसे ही ये भी ट्रायल चलता रहेगा। ठीक है, तो ट्रायल तो शुरू हुआ, लेकिन इम्यूनिटी की बात आपने की सर, बच्चों में इम्यूनिटी के लिए क्या इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो अभी ग्लोबल डेटा है आज की डेट में बच्चों में सीवियर डिजीज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए हैं जितने बड़े हुए हैं, बच्चों में सीवियर नहीं है। आज की डेट में कोई एडिशनल वैल्यू नहीं दिख रहा है अगर उनकी मैं बात करूं वैक्सीन देने की, लेकिन एविडेंस जनरेट करना चाहिए हमें कि कल अगर जरूरत पड़ी तो हमें देना पड़ेगा। कल हमें नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक एडिशनल ऑप्शन हो सकता है। रिसर्च इसलिए किया जाता है कि एडिशनल ऑप्शन हमारे पास रहे कि जब भी जरूरत हो दिया जा सके। अभी जो है बच्चों में यह डिजीज जो है बहुत ही माइल्ड है, इसलिए बच्चों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घबराहट बहुत है, पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं, तो ये डर कैसे खत्म होगा? अब ये क्यों घबराहट है, शायद कुछ लोगों को मिसकम्युनिकेशन है। मैं ये कह सकता हूं कि थर्ड वेव आएगा और थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगा, इस टाइप के जो है मिसकम्युनिकेशन। साइंस इसके पीछे कहीं से नजर नहीं आता और इसीलिए शायद पब्लिक हेल्थ वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते कि कहीं से साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए किसी भी इस टाइप के स्टेटमेंट का कि बच्चों में आएगा और बच्चे जो है इसके लिए ज्यादा हो जाएंगे। हो सकता है कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, उसलिए ये हो, मुझे नहीं पता कि क्यों है। जो मैं साइंस की बात कर सकता हूँ, बच्चों में ये डिजीज बहुत ही माइल्ड है, लार्जली बहुत ही माइल्ड है। बच्चों को सिम्टम्स भी नहीं होते, लेकिन इन्फेक्शन हो रहे हैं। जो सीरो सर्वे बताता है कि इन्फेक्शन उतना ही हुआ है जो हमारे एडल्ट में हुआ है। कितने बच्चों पे किया जा रहा है? नहीं, अभी तो हमने धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आज हमने 25-30 को बुलाया हुआ है स्क्रीनिंग के लिए। सर, जिस आखिरी सवाल जिस हिसाब से आप तमाम सर्वे कर रहे हैं, इन सर्वे में जो एडल्ट में सर्वे किए थे, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे 40-45 हजार लगभग थे, और आज जो बच्चों का कर रहे हैं, कितना ये संख्या हो सकता है? नहीं, मैं सर्वे नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लिनिकल ट्रायल में। हाँ, तो क्लिनिकल ट्रायल में संख्या जो है पहले से निर्धारित होती है। उसमें जो था 25,800 के आसपास था इफिकेसी ट्रायल जो फेज 3 करते हैं। अभी ये फेज 3 नहीं है, अभी सेफ्टी और इम्यूनिसिटी देखना है, उस समय देखेंगे। इसके बाद वो निर्धारित किया जाएगा कि कितना सैंपल साइज चाहिए। डोज वही दे रहे हैं या डोज में कुछ फर्क होगा? सेम डोज होते हैं। चलिए, तो संजय राय साहब जिनका साथ कहना है कि सेम डोज के साथ तमाम लोगों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है और मेडिसिन का जो होगा वो मंगलवार से वैक्सीनेशन देकर तमाम उनको जांच पड़ताल की जाए कि आखिर क्या कुछ उनमें इफिशिएंसी पाई जा रही है। कैमरा पर्सन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। हमारे